हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी में इसके अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.4 पर आ चुके हैं। इसके 5वें प्रश्न पर भी हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि इसके पहले के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग पिछले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट प्ले लिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए, हमारा काम आपको पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए, अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़रूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। केवल और केवल ज़रूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के हम लोग आ जाते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। और हम लोगों का जो टॉपिक है प्रश्नावली 2.4 का आखिरी यानी कि 5वां प्रश्न। और 5वां प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इन सभी के गुणनखंड करने हैं। और इसके पहले के प्रश्नों में हम लोगों ने मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड ज्ञात करना सीखा था। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, द्विघात बहुपद के गुणनखंड कर रहे थे। अब यहाँ पे आपका 3 घात वाला एक बहुपद दिया गया है। अब इस बहुपद का गुणनखंड जो करना है, हमें गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। और गुणनखंड प्रमेय में हम लोग क्या करते थे कि अगर आप कोई एक वास्तविक संख्या लेते थे और अगर वो 0 कर देता था इस बहुपद का मान, और जब बहुपद का मान 0 आ जाता था तो x माइनस ए उस बहुपद का एक गुणनखंड होता था। यही तो है। अब यहाँ पे हमारा जो पहला भाग है उसको नोट करते हैं भाई, और फिर इसके बाद हम लोग हल करते हैं। जो हमारा पहला भाग है x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस का x और धन का 2। हमें क्या करना है, इस का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा बहुपद है उसको हम लोग px से दिखा देते हैं। और px बराबर आपका x की घात 3 और माइनस का 2 x की घात 2 माइनस का x और धन का 2। अब हमें इस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जो आपका ये अचर पद 2 है, अचर पद 2 है, 2 के गुणनखंड लिख दीजिए। तो जो हमारा 2 है इसके गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 2 होगा। अब इसको हमें चिन्ह के साथ भी यानी कि प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर 1 या x बराबर -1 या x बराबर 2 या x बराबर -2 चेक करेंगे कौन सा मान इस बहुपद को 0 के बराबर बदल देता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, x बराबर 1 रख रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर 1 रखने पर किसमें, px में। तो आप जब x बराबर 1 रखेंगे px में तो क्या हो जाएगा, देखिए px बराबर हम लोगों का है x की घात 3 और माइनस का 2 x की घात 2 और माइनस का x और धन का 2। अब यहाँ पे हम लोग x की जगह पे 1 रख रहे हैं तो P1 हो जाएगा ना। हम x की जगह पे 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको 1 रख देना है भाई। तो 1 की घात 3 और माइनस 2 और ये 1 की घात 2 माइनस का 1 और धन का 2। अब हमें केवल और केवल इसको हल करना है भाई। तो जब आप इसको हल करेंगे 1 की घात 3 का जो मान होगा वो 1 आएगा, 1 की घात 2 का मान 1 और उसमें 2 से गुणा करने पर आपका 2 ही आएगा। तो माइनस का 2 और माइनस का 1 और धन का 2, ये तो लिखा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारा क्या है, 1 धन का है और ये ऋण का है, -2 ऋण का और ये धन का, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 3 - 3 आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया। इसका मतलब आपका x - 1। जब हम लोग x बराबर 1 लिए थे तो इसका मतलब क्या हुआ, x - 1 px, यानी कि जो हमारा बहुपद है, बहुपद px का एक गुणनखंड है। यही हमें लिख देना है कि हमारा इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। और जब आपने एक गुणनखंड ज्ञात कर लिए, क्योंकि ये हमारा एक त्रिघात बहुपद है तो इसके गुणनखंड कितने होंगे, 3 होंगे। तो अब हम लोगों ने एक ज्ञात कर लिया है। अब देखिए क्या है,
इस बहुपद का एक गुणनखंड जब आपने ज्ञात कर लिया, ऐसे ही आप चाहे ऋण का एक रखें और फिर धन का दो रखें और फिर ऋण का दो रखें, वो चेक करके एक एक करके चेक करते जाएं। अभी तो हमारा यहाँ पे केवल 4 आ रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन में बहुत बड़े जैसे 110 या 120 या जैसे हमारा 20 लिखा है तीसरे भाग में, 20 वाले के आपके एक होगा धन ऋण एक, 20 के गुणनखंड 1 2 4 5 10 और इसके बाद 20, उनको बार बार चेक करेंगे तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। हमारा खंड ज्ञात कर लेना, बाकी के गुणनखंड करने का ज्ञात करने का 2 तरीका है। अब 2 तरीके कौन से हैं? जब हमने क्या किया, इस px के एक गुणनखंड ज्ञात कर लिया, इस px का यानी कि इस बहुपद का जब हमने एक गुणनखंड ज्ञात कर लिया है, अब इसके अन्य 2 गुणनखंड ज्ञात करने का जो तरीका है, x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है तो इसमें x माइनस 1 से भाग कर दीजिए। भाग करने पर जो भागफल आएगा वो द्विघात बहुपद होगा और उस द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि इसके पहले के प्रश्न में हमने मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड ज्ञात करना सीख चुके हैं। एक ये नियम है। दूसरा नियम सिंपल सा, आपको आसान सा तरीका मैं बताता हूं, तो उसको लिखने का ज्ञात करने का कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या मालूम है कि इसके कितने गुणनखंड आएंगे, 3 आएंगे। तो आप क्या करिए, x माइनस वन को 3 बार लिख लीजिए भाई। x माइनस 3 बार लिखने के बाद आप यहाँ पर px को लिख लीजिए। px बराबर भाई हम लोगों का क्या है, px जो आपका दिया गया है x की घात 3 माइनस 2 x की घात 2, यानी कि x की घात 3 माइनस 2 x की घात 2, और इसके बाद आपका क्या दिया गया है, माइनस x और धन का 2, माइनस का x और धन का 2। अब हमें क्या करना है, एक नजर इस बहुपद पर रखनी है भाई। एक नजर आप इस बहुपद पे रखेंगे तो ये जो आपका x माइनस 1 है, इसके पहले पद x में कितने से गुणा करें कि आपका ये जो बहुपद का पहला पद है x की घात 3, तो आपको x की घात 2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए x की घात 3, और इसका जब माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का x की घात 2 आएगा। अब हमारा जो सवाल में दिया गया है माइनस का 2x की घात 3, आपके पास माइनस का x की घात 2 आ गया है और हमारे पास है माइनस का 2x की घात 2। तो यहाँ पे इस x में कितने से गुणा करें, माइनस x से गुणा करना पड़ेगा। माइनस x से गुणा करिए तब आपका माइनस का x की घात 2, तब जा करके आपका माइनस का 2x की घात 2 हो जाएगा। ये देखिए, आपका प्रश्न वैसा ही लाना है, प्रश्न में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है भाई। अब इस माइनस x का इस माइनस 1 के साथ गुणा करिए भाई, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का x आएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा कितना है, माइनस का x है और यहाँ पे प्लस 1 आपको माइनस का लाना है, तो उसके लिए आपको माइनस के 2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x और ये प्लस का x कितना हो गया, माइनस का x बचा। इस माइनस 2 को इस माइनस 1 से गुणा करिए तो आपका प्लस का 2 हो गया और आखिरी वाला पद ऑटोमेटिक आ गया है। अब यहाँ पर देखिए आपका x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए भाई x माइनस 1, और अब आप क्या क्या बचा, देखिए x माइनस 1 यहाँ पे रख दिया, ये क्या बचा, x की घात 2 और फिर ये आपका माइनस का x और माइनस का 2। अब हमने क्या किए, जो हमारा बहुपद दिया गया था उसको 2 गुणनखंड ज्ञात कर लिए। जो दूसरा वाला है वो हमारा एक द्विघात बहुपद है और इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड हम लोग अलग से ज्ञात करेंगे। तो जब आप इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करेंगे क्या होगा, x की घात 2 माइनस का x और माइनस का 2 है। हमें क्या करना है, मध्य पद को विभक्त, जो अचर पद 2 है, 2 को हमें क्या करना है, ऐसी 2 संख्याओं के गुणक के रूप में लिखना है जिनको जोड़ने घटाने पर आपका 1 आ जाए। तो 2 एकम 2 होता है, 2 से 1 घटाने पर 1 आ जाएगा। सिंपल सा तरीका है, x की घात 2 माइनस 2 से 1 घटा दीजिए और x और माइनस का 2। इस टाइप के जो बहुपद थे उनका गुणनखंड करना हम लोग पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के भी देख सकते हैं।
अब हम लोग इसका ब्रैकेट खोल देंगे भाई। जब आप ब्रैकेट इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की घात 2 माइनस का 2x, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा, जो धनात्मक और ऋणात्मक, ऋणात्मक वाले धनात्मक, और ये धन का 1 हो जाएगा और x से गुणा करेंगे तो x आएगा और माइनस का 2। अब पहले दो पद और आखिरी दो पद का हमें जोड़ा बनाना होता है, तो आप जोड़ा बना दीजिए भाई। जब जोड़ा बनाएंगे तो वहां से कॉमन क्या आएगा, x आएगा और ये क्या बचेगा, x माइनस 2, और यहाँ से आपका धन का 1 कॉमन आया तो x माइनस 2। अब यहाँ से x माइनस 2 फिर से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए भाई। x माइनस 2 क्या बचा, x धन 1, यानी कि जो हमारा x की घात 2 माइनस x माइनस 2 है उसके जो दो गुणनखंड आए x माइनस 2 और x धन 2। अब यही मान हमें यहाँ पर रख देना है। तो जो हमारा ये x की घात 2 माइनस x माइनस 2 है उसके गुणनखंड आपने ज्ञात कर लिए हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः जो आपका क्या हो जाएगा, अतः x माइनस 1 और x की घात 2 माइनस x माइनस जो हमारा 2 था वो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2 और x धन 1। और ये आपका जो पहला भाग है उसका आंसर आ गया है। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे भाग पर। दूसरा जो भाग है हम लोगों ने नोट कर लिया, एक्स की घात 3 माइनस 3 एक्स की घात 2 माइनस का 9x और माइनस के 5। तो यहाँ पे जो हमारा अचर पद 5 है इसके जो गुणनखंड होंगे प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5। अब इन्हीं को हमें एक एक करके चेक करना है। तो हम सबसे पहले इस px में x बराबर माइनस 1 रख रहे हैं। माइनस 1 धन का 1 कोई भी आप मान रखें उनको चेक करेंगे, और जब आप इनका अभ्यास कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि माइनस 1 रखने पर है या प्लस का 1। ध्यान से देखें यहाँ पे 9 और ये 9, हमें क्या करना है, ये वाले जो ये अकेला 9 धनात्मक रहेगा, बाकी सारे ऋणात्मक, यानी कि आपको माइनस 1 ही रखने पर आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका P1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 की घात 3 और माइनस का 3 माइनस 1 की घात 2 और माइनस 1 गुणे माइनस 1 और माइनस का 5। अब हमें सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे माइनस 1 की घात 3 का मान क्या होगा, माइनस का 1, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 की घात 2 का मान धन का 1, उसमें माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3, और ये माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा और माइनस का 5। माइनस 5 ऋणात्मक, माइनस 3 ऋणात्मक और माइनस 1 ऋणात्मक। अब इन सभी को आप जोड़ देंगे तो आपका माइनस का 9 और ये प्लस का 9 ये बराबर आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब P बराबर माइनस 1 रखा है हम लोग। जब P बराबर माइनस 1 रखा तो आपका क्या हो जाएगा, अतः x धन 1 जो हमारा px बहुपद था उसका एक गुणनखंड है भाई। जब आपने एक गुणनखंड ज्ञात कर लिया, अब इस गुणनखंड की सहायता से आप अन्य दो गुणनखंड भी ज्ञात कर सकते हैं, और उसके लिए बताया है आपको कि दो तरीका है। या तो आप इस x धन 1 का जो हमारा px है उसमें भाग देंगे, भाग देने पर जो भागफल आएगा उसको फिर से गुणनखंड करेंगे, या फिर आपको जो सिंपल सा तरीका आपको बताया है उसको आप अप्लाई करें भाई। तो यहाँ पे देखिए हमारा सबसे पहले px जो दिया गया है उसको लिख लेना होता है। px को आप लिख लीजिए। px आपका क्या है, x की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 और माइनस का 9x और माइनस का 5। जब हम लोगों ने बहुपद लिख लिया, अब हमने उसका एक गुणनखंड ज्ञात कर लिया है, और वो गुणनखंड कौन सा है, x धन 1, उसको आप लिख लीजिए भाई। तो x धन 1। अब इसके बाद ये हमारा कितना है, त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 गुणनखंड होंगे, तो यहाँ पे इसको आपको 3 बार लिखना पड़ेगा, x धन 1 और x धन 1। अब आप एक नज़र जो आपका बहुपद दिया गया है इस बहुपद पर रखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपका x है और इस x में कितने से गुणा करें कि आपका ये x की घात 3 आ जाए, तो आप इसमें x की घात 2 से गुणा करेंगे। जब आप x की घात 2 से गुणा करेंगे इस x में तो आपका x की घात 3 आएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट खोल दीजिए। तो जब आप इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ऊपर लिखेंगे तो x की घात 3 और इसका 1 में गुणा करेंगे तो आपका x की घात 2 आएगा। अब आप प्रश्न को ध्यान से देखिए, आपका माइनस का 3 x की घात 2 है और आप यहाँ पे लाए हैं धन का x की घात 2। माइनस का 3 लाने के लिए आप माइनस का 4 से गुणा करेंगे और x की घात 2 से गुणा लाने के लिए इस x में x की घात x से गुणा करेंगे। तो इस माइनस 4x का अब इस ब्रैकेट को खोल दीजिए तो माइनस का 4x की घात 2 आएगा। अब इस x की घात 2 माइनस 4x की घात 2 सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस का 3x की घात 2 आएगा। प्रश्न में हम अपने मन से कुछ नहीं बदल सकते, केवल हमें उसको तोड़ना मरोड़ना है। जो प्रश्न हमारा जहाँ पे थे, जहाँ पे चाहो वहाँ पे सॉल्व करें, वही आना चाहिए। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, माइनस 4x का धन के 1 से गुणा करने पर आपका माइनस का 4x आएगा। लेकिन जो हमारा प्रश्न है उसमें माइनस का 9x है, आपके पास माइनस 4 है। माइनस 4 को माइनस 9x बनाने के लिए आपको माइनस 5 से इस x में गुणा करना पड़ेगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। माइनस 5 और धन का 1 गुणा करिए तो माइनस का 5। आखिरी पद आपका अपने आप आ जाए। अगर आपका आखिरी पद अपने आप नहीं आया तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दिया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका जो x धन 1, x धन 1 और x धन 1 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए भाई। x धन 1 क्या बचेगा, x की घात 2 माइनस का 4x और माइनस का 5, यही तो बचेगा। x की घात 2 माइनस का 4x और माइनस का 5। हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा px था उसको दो बहुपदों के गुणनखंड के रूप में या दो बहुपदों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब जो हमारा दूसरा वाला है वो एक आपका द्विघात बहुपद है और इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना मध्य पद को विभक्त करके हम लोग सीख चुके हैं, तो वही नियम यहाँ पर लगा देंगे भाई। तो जब आप इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x की घात 2 माइनस का 4x और माइनस का 5 है। तो हमें क्या करना है, जो ये हमारा 5 है इस 5 को ऐसे लिखें दो संख्याओं के गुणे के रूप में कि आपका जोड़ने और घटाने पर 4 आ जाए जो मध्य पद है। तो 5 एकम 5 होता है भाई, 5 से 1 घटा दीजिए तो आप जब 5 से 1 घटाएंगे तो आपका 4 बचेगा। मध्य पद आपका विभक्त हो गया भाई। x की घात 2 माइनस 4 को हम लोग 5 माइनस 1 और ये x है वैसे ही लिख दीजिए और माइनस का 5। अब ब्रैकेट खोलेंगे और ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है तो सभी चिन्ह बदलेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है। अगर धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। तो x की घात 2 माइनस का 5x और धन का x और माइनस का 5, पहले दो पद और आखिरी दो पद का जोड़ा बनाना होता है, ये हम लोग पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 ये तो बचेगा और यहाँ से धन का 1 कॉमन आएगा x माइनस 5। अब आपका x माइनस 5 और x माइनस 5 फिर से कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5 कॉमन ले लिए, x धन 1 आपका गुणनखंड हो गया। अब जो हमारा ये बहुपद था इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x धन 1 और x की घात 2 माइनस का 4x और माइनस का 5। इसको हमने क्या किया, जो द्वितीय वाला बहुपद है उसके गुणनखंड कर लिए, x माइनस 5 और x धन 1 यहाँ पे लिख देना है। तो क्या हो जाएगा भाई आपका x धन 1 ये ऐसे ही और फिर आपका x धन 1 और x माइनस 5 और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। जो px हमारा था उसके गुणनखंड हम लोगों ने ज्ञात कर लिए। क्यों, हमारा जो ये एक त्रिघात बहुपद था इसलिए उसके 3 ही गुणनखंड आएंगे और हम लोगों के x धन 1, x धन 1 और x माइनस 5 आंसर आ चुका है। दूसरा भाग हम लोगों का हल हो गया। अब आ जाइए तीसरे भाग पर। जो तीसरा भाग था हम लोगों का नोट हो गया है। जो हमारा बहुपद दिया गया था उसको हम लोगों ने px से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारा अचर पद है वो 20 है। 20 के आपके गुणनखंड क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, फिर 10 होगा और इसके बाद 20। अब ये सभी चिन्हों के साथ प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस माइनस, प्लस माइनस और इसके बाद आपका प्लस माइनस। अब हमें एक एक करके
कोई एक गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। तो हम यहाँ पर x बराबर -1 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? x बराबर -1 रखने पर किसमें? जो हमारा बहुपद px है, तो वहाँ पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? p -1 बराबर x की जगह पे -1 रखना है, तो रख दीजिए -1 की घात 3 और धन का 13 -1 की घात 2 और धन का 32 गुणे -1 और धन का 20। अब आप क्या कीजिए, इसको केवल और केवल सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही सॉल्व करेंगे, अगर आपका ये 0 के बराबर आ जाता है, इसका मतलब x धन 1 आपका इसका गुणनखंड है। वो हम लोग गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। यहाँ पे -1 की घात 2 का मान धनात्मक आएगा, उसका 13 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 13 ही आएगा। और ये आपका माइनस का 32 और ये 32 हो जाएगा भाई, माइनस का 32 लिख दीजिए और ये आपका धन का 20। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, 2 ऋणात्मक हैं और 2 आपके पद धनात्मक हैं। तो जो ये आपके धनात्मक हैं ये जुड़ेंगे और ऋणात्मक वाले ये अलग जुड़ेंगे। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 33 होगा ना, -32 -1 और ये 20 और 13 जोड़ने पर आपका 33 और ये बराबर 0 आ गया। जब आपका p-1 बराबर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? अतः x धन 1 px, जो हमारा px है उसका एक गुणनखंड है भाई। तो यहाँ पे एक गुणनखंड है, हम लोगों को लिख देना है। जब आपने एक गुणनखंड ज्ञात कर लिया, अब जो 2 बचे हुए गुणनखंड है उनको ज्ञात करने के लिए आप चाहो तो आप एक एक करके 2 3 ऐसे रखते जाओ। इनको चेक करो तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो हम लोग क्या कर, दूसरा जो मेथड है x धन 1 का, इसमें भाग कर देंगे। और जो तीसरा तरीका जो मैंने बताया आपको, बिल्कुल आसान सा, क्या करना है? x धन 1 को 3 बार रखना है और प्रश्न की तरफ एक नज़र रखनी है। उसके लिए हम लोगों ने जो हमारा बहुपद है उसको लिख लिया और हमने एक गुणनखंड ज्ञात किया था, उसको आपको क्या करना है? 3 बार लिखना है x धन 1, क्योंकि जो हमारा बहुपद है वो त्रिघात बहुपद है और उसके गुणनखंड 3 होंगे। तो हम लोगों ने 3 बार लिख लिया। एक नज़र मैंने बताया आपको प्रश्न पर रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो हमारा पहला पद है उसको लाएंगे हम। इस जो आपका x धन 1 है, इसकी सहायता से हम लोग प्रश्न को फॉर्म कर रहे हैं, प्रश्न को बना रहे हैं। तो हमारा x की घात 3 लाने के लिए इस वाले x धन 1 में आप x की घात 2 से गुणा करेंगे। x की घात 2 इस 1 से गुणा करने पर आपका x की घात 3 आ जाएगा और x की घात 2 का इस 1 से गुणा करने पर आपका x की घात 2 आएगा। अब आपके पास एक x की घात 2 आ गया। हमारा प्रश्न में कितना है? 13 है। उसको बनाने के लिए आपको यहाँ पर 12 और लाने पड़ेंगे x की घात 2। उसको लाने के लिए इस x में x से गुणा करना पड़ेगा और संख्या में 12 गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 12 x की घात 2 आएगा। 12 और 1 13 हो गया। अब इस 12x का धन 1 से भी गुणा करना पड़ेगा, तो 12x हो गया। अब आप यहाँ पे प्रश्न में देखें 32x है और आपके पास 12 आ चुका है। धन के हैं दोनों, तो यानी कि और लाने के लिए आपको 20 और चाहिए। तो 20 से इस x में गुणा कर दीजिए तो आपका 20x हो जाएगा। देखिए 20 और 12 कितना हो गया? 32 हो गया। तो वही आपका प्रश्न बन गया। और धन यहाँ पे 20 का 1 से गुणा करने पर 20। आखिरी पद हम लोगों का ऑटोमेटिक आ जाता, अपने आप आएगा। अगर आपका आखिरी पद नहीं आया तो समझ लेना कहीं ना कहीं हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, x धन 1 और x धन 1 आपका कॉमन आ रहा है। तो भैया कॉमन ले लीजिए x धन 1 और ये क्या हो गया? x की घात 2 और धन का 12x और धन का 20, यही तो बचा। अब हमने क्या किया? जो px था उसको 2 बहुपदों के गुणन के रूप में या 2 बहुपदों के गुणा के रूप में व्यक्त कर दिया। अब बचा हुआ गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जो हमारा दूसरा बहुपद x की घात 2 धन 12x धन 20 है, ये द्विघात बहुपद है, इसके गुणनखंड करना पड़ेगा। और गुणनखंड कौन सी विधि? मध्य पद को विभक्त करके। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं भाई, x की घात 2 धन का 12x और धन का 20। अब आप यहाँ पर क्या करिए,
जो आपका 20 है, 20 को आपको ऐसे दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है जिनको जोड़ने या घटाने पर आपका 12 आ जाए। तो हम लोग सिंपल सा देखिए 10 दूना 20 और 10 और 2 को जोड़ने पर आपका 12 आ गया। बस आपका हो गया भाई x की घात 2 धन का 10 और धन का 2 और फिर आपका x और धन का 20। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, सभी धनात्मक है तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं। तो ये आपका x की घात 2 धन का 10x और धन का 2x और धन का 20। अब आपके पहले दो और आखिरी दो पदों का जोड़ा बनता है, तो आप जोड़ा बना दीजिए और इसके बाद यहाँ से देखिए आपका कॉमन क्या आ रहा है। तो पहले वाले से x कॉमन आ रहा है तो x धन 10 आ जाएगा और यहाँ से आपका 2 कॉमन आ रहा है तो x धन 10। भाई 2 दाम 20, 2 से 2 कट गया, x धन 10। अब x धन 10, x धन 10 फिर से कॉमन आ रहा है तो x धन 10 और दूसरे ब्रैकेट में आपका x धन 2। तो जो दूसरा वाला था उसके हम लोगों ने गुणनखंड ज्ञात कर लिए। वो क्या है आपके x धन 2 और x धन 10। और हम लोगों ने पहला गुणनखंड आपका x धन 1 लिखा था, तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा px था उस px को हमने क्या लिखा था, x धन 1 और x की घात 2 धन का 12x और धन का 20, ऐसे ही तो लिखा था। अब इस वाले के गुणनखंड हम लोगों ने ये ज्ञात कर लिए हैं, तो वही यहाँ पर लिख दीजिए भाई x धन 1 और x धन 2 और x धन 10। और आपका देखिए जो px है उसके गुणनखंड हो चुके हैं, यही आपका आंसर हो गया। और इस तरीके से जो हम लोगों का तीसरा भाग है वो भी हल हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आ जाते हैं हम लोग भाई चौथे भाग पर, यानी कि प्रश्नावली 2.4 के आखिरी प्रश्न पर। पांचवें प्रश्न का जो आखिरी भाग है, यानी कि जो हमारा बहुपद दिया गया है वो क्या है भाई, पी वाई है। यहाँ पे पी वाई लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि जो हमारा अचर है वो चर है वो वाई है। तो यहाँ पे आप इस बहुपद को पी वाई से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी वाई बराबर आपका दिया गया है 2y की घात 3 धन y की घात 2 माइनस का 2y और माइनस का 1। जो हमारा अचर पद 1 है इसके गुणनखंड क्या होंगे, 1 होंगे, वो भी धन और ऋण 1 करके। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करें, y बराबर -1 रखें। x आपका चर नहीं है, यहाँ पे y है, तो सबसे पहले आप y बराबर -1 रख दें या y बराबर धन 1, जो चाहें आप वो रख लें। तो y बराबर हम लोग -1 रखने पर एक एक करके चेक कर सकते हैं आप। -1 रखने पर जब आप इसमें y बराबर -1 रखेंगे तो p -1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे y की जगह पे -1 रख रहे हैं और धन माइनस का 1 की घात 2 -2 और गुणे -1 और माइनस का 1, ये आपका आखिरी वाला। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, -1 की घात 3 का मान -1 आएगा, -1 को इस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 और यहाँ पे आपका ये धन का 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2 और माइनस का 1। अब अगर हम इनको सॉल्व करें तो देखें तो आपका ये ऋण का 2, ये धन का 2, धन का 1 माइनस का 1, ये कट गया, ये बराबर 0 आ गया, यानी कि p -1 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेंगे, अतः जो आप y बराबर -1 रखें तो y धन 1, अतः y धन 1 जो हमारा बहुपद पी वाई का एक गुणनखंड है। अब इसके बाद जब आपने एक ज्ञात कर लिया तो बचे हुए 2 गुणनखंडों को भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो जो आपका ये y धन 1 है इसको 3 बार लिखेंगे और इसके बाद जो हमारा बहुपद दिया गया उसको भी नोट करेंगे, क्योंकि हमें एक नज़र हमेशा अपने प्रश्न पर रखनी होती है। बहुपद हम लोगों ने नोट कर लिया। अब हम लोगों ने y धन 1 आपका गुणनखंड ज्ञात कर लिया था, उसको हमें क्या करना है, 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बहुपद है उसके 3 गुणनखंड होंगे, क्योंकि उसकी घात 3 दी गई है। अब यहाँ पे आपका सबसे पहले y लिखा है और हमारा जो प्रश्न में क्या है 2y की घात 3,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस y में 2y की घात 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप गुणा कर दीजिए, 2y की घात 3 आ जाएगा। इसका आप 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2y की घात 2। लेकिन हमारा जो प्रश्न में है वो केवल 1y की घात 2, इसका मतलब आपको 1y की घात 2 ऋणात्मक होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर माइनस y से गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस y की घात 2 आ जाएगा, इसका इससे गुणा करेंगे और फिर आपका माइनस का y, यही तो होगा। देखिए अब 2y की घात 2 से y की घात 2 घटाएंगे तो आपका y की घात 2 वो भी धनात्मक आएगा। अब यहाँ पे अगला आ गया माइनस y, लेकिन आपका प्रश्न में माइनस का 2y है, एक माइनस का y और आना चाहिए। तो यहाँ पे इस y में -1 से गुणा कर दीजिए तो माइनस y हो जाएगा -1 और धन 1 गुणा करेंगे -1, जो कि आपका आखिरी पद है। आखिरी पद हम लोगों का अपने आप आ जाता है। अब इस y धन 1 और y धन 1 को आप कॉमन ले लीजिए तो आपका y धन 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2y की घात 2 और माइनस का y और माइनस का 1, जो हमारा बहुपद था उसको हम लोगों ने क्या किया, दो बहुपदों के गुणन के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पर आपका जो दूसरा वाला है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड ज्ञात करना है। उसके लिए हम लोग सबसे पहले इस द्वितीय बहुपद को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2y की घात 2 माइनस का y और -1। इसके लिए हमें इस 2 और 1 को गुणा करने पर 2 आएगा। 2 को ऐसी दो संख्याओं को गुणन के रूप में लिखना है कि मध्य पद आ जाए। तो 2 के 2 एकम 2 ही होता है, 2 से 1 घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये बहुपद था वो विभक्त हो गया 2y की घात 2 माइनस 2 से 1 घटाने पर और y माइनस का 1। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे और ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो बदल दीजिए भाई, 2y की घात 2 माइनस का 2y और धन का y हो जाएगा ना। y का 1 के साथ गुणा करेंगे तो y आएगा, चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा माइनस का 1। पहले दो पद और आखिरी के दो पदों का जोड़ा बना करके कॉमन ले लीजिए। पहले दो पदों में आपका 2y कॉमन आ रहा है तो y -1 और इसके बाद जो दूसरा पद है उसमें से आपका धन का 1 कॉमन आएगा। आप धन का 1 कॉमन ले लीजिए क्योंकि हमें जो दूसरे वाले में से ऐसा कॉमन लेना होता है जो पहले में आया है। तो यहाँ पे धन का 1 और y -1। अब आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखें तो आपका y -1 फिर से कॉमन आ रहा है तो 2y धन 1, यानी कि जो हमारा दूसरा बहुपद था उसके गुणनखंड हम लोगों ने ज्ञात कर लिए हैं। और वो गुणनखंड आपके क्या है, y -1 2y धन 1। तो हमारा यहाँ पे जो py जो बहुपद दिया गया था वो आपने उसके गुणनखंड क्या ज्ञात किए थे, देखिए y धन 1 और 2y की घात 2 माइनस y -1, यही तो ज्ञात किया था। तो यहाँ पे लिख दीजिए y धन 1, यहाँ पे y धन 1 और दूसरे ब्रैकेट में आपका 2y की घात 2 माइनस का y और माइनस का 1, यही तो था हम लोगों का। अब हमें इस 2y की घात 2 माइनस y -1 के गुणनखंड हम लोगों ने ज्ञात कर लिए। वो क्या है आपके y धन 1, इसको ऐसे ही लिख दीजिए और ये आए हैं y -1 और 2y धन का 1। और इस तरीके से जो हमारा बहुपद था उसके गुणनखंड हो गए भैया। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। और इस तरीके से जो हमारी प्रश्नावली 2.4 है वो कंप्लीट हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना केवल और केवल ज़रूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.5 के साथ।